Good morning, students. Two concentric, this is a CBSE board question, class 12. Two concentric circular coils X and Y of radius 16 cm and 10 cm. मतलब X की रेडियस कितनी है 16 और Y की रेडियस है 10 cm. Lie in the same vertical plane containing the north to south direction. अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये देखिए मैंने दो कॉइल्स बना के रखी, एक X है और दूसरी Y है. अब कंटेनिंग इन द XY प्लेन आई विल शो यू कि उसका क्या मीनिंग है. देखिए ये मेरा नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन है. लेट्स से मैंने आपको कॉइल यहाँ पे बना के दे दी, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है. अब मैं कॉइल कैसे बना रही हूँ, उन्होंने बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर कॉइल को बनाना है, ठीक है. तो ये देखिए यहाँ से नॉर्थ स्टार्ट हो रहा है मेरा, ओके, और ये जा रही है टूवर्ड्स द साउथ. देखिए ये साउथ की तरफ गई यहाँ तक की कॉइल. अब वापस आप इसको रैप करेंगे क्योंकि 16 सेंटीमीटर की ये कॉइल, तो 16 सेंटीमीटर के बाद वापस आप यहाँ से एक राउंड, ये एक राउंड, फिर ये दूसरा राउंड और ऐसे करके तीसरा राउंड, ठीक है. तो इस तरीके से ये कॉइल रैप है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है. ये कॉइल बन गई हमारी नॉर्थ टू साउथ. ऐसे करके उन्होंने बोला कि आपको ऐसे ऐसे करके रैप करना है. और वर्टिकल प्लेन का क्या मतलब है, ऐसे ये प्लेन देखिए, कॉइल किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, ओके फाइन. और एक की रेडियस 16 और दूसरे की रेडियस, ये सेंटर है मेरा और ये 16 है और ये 10 है, ठीक है. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन कॉइल X हैज़ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 16 एम्पियर. अब ये जो कॉइल है मेरी कॉइल X, ये कितना करंट कैरी, कॉइल X हैज़ 20 टर्न्स. एक तो कॉइल X के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल X, coil X has 20 turns and carries a current of 16 एम्पियर. अब ये कॉइल कितने करंट को कैरी कर रही है, 16 एम्पियर. जबकि कॉइल Y जो है वो 25 टर्न्स से बनी हुई है, 25 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 18 एम्पियर. ओके, द सेंस ऑफ द करंट इन X. अब देखिए यहाँ पे समझिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो वाली कॉइल ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है. तो जाहिर सी बात है कॉइल Y की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो ज़्यादा बनेगी, मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका, ठीक है. वो हम थोड़ी देर में देखते हैं. द सेंस ऑफ द करंट इन X इज़ एंटी क्लॉकवाइज. अब ये एंटी क्लॉकवाइज का क्या, देखिए ये क्लॉक बनाई है मैंने, तो अब यहाँ पे 2 बजे, फिर इसके बाद ये काटा यहाँ आएगा तो 2:10, 2:15 ऐसे करके क्लॉक ऐसे चलती है, तो दैट्स कॉल्ड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो करंट X में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी करंट X इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे देखिए एरो ऐसा बना हुआ है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन X एंड क्लॉकवाइज इन Y और क्लॉकवाइज इन Y. फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग द कॉइल, किसके लिए, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट. अब इस लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी वो हम ध्यान से समझते हैं. ये देखिए ये मेरा ऑब्जर्वर है फेसिंग द वेस्ट. देखिए ये कहाँ बैठा हुआ है, वेस्ट को फेस करते हुए बैठा हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे आप समझिए, आई हैव अ कॉइल. अब मैंने आपके लिए ये थोड़ी टर्न्स वाली कॉइल बना के रखी हुई है, ओके. अब देखिए ये वर्टिकल प्लेन था, ये वर्टिकल प्लेन है हमारा, ठीक है. कॉइल हमने ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऐसे करके रैप कर दी है और ये ऑब्जर्वर है, ये फेसिंग द वेस्ट. अब अगर आप वर्टिकल प्लेन में ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि कॉइल हमारी ऐसे नहीं है, दिस इज द रॉन्ग पोजीशन. उन्होंने बोला हुआ है द सेंस ऑफ द करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज फॉर एन ऑब्जर्वर फेसिंग द लुकिंग द कॉइल फेसिंग वेस्ट. इसका मतलब ऑब्जर्वर कॉइल को देख पा रहा है, लेकिन अगर मैं कॉइल को ऐसे नॉर्थ टू साउथ बनाऊंगी तो ऑब्जर्वर नहीं देख पा रहा है. देखिए आप ध्यान से, क्या ऑब्जर्वर देख पाएगा, नहीं. कब देख पाएगा, जब आप कॉइल को ऐसे फेसिंग वाला बनाएंगे. अब देखिए अब ठीक है. नाउ द ऑब्जर्वर, नाउ दिस ऑब्जर्वर, ये देखिए ये ऑब्जर्वर कॉइल को देख पा रहा है, ये देखिए देख पा रहा है फेसिंग द वेस्ट, करेक्ट है. तो कॉइल X और कॉइल Y ऐसे बाहर ऐसे बनी हुई, ऐसे नॉर्थ टू साउथ रैप है, करेक्ट है, नॉर्थ टू साउथ, बट ऐसे करके रैप होके आ रही है, ऐसे वाली, यानी करंट ऐसे करके आपकी तरफ फिंगर्स आई और फिर वाउंड हुआ, ठीक है, ऐसे करके, यानी कॉइल इस पोजीशन में ना होके इस पोजीशन में ऐसे, ठीक है. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है. तो देखिए कॉइल ऐसे है, कॉइल इस डायरेक्शन में ऐसे फेसिंग द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा. देखिए फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग द कॉइल फेसिंग वेस्ट,
कॉइल फेसिंग वेस्ट, ये देखिए कॉइल, ये कॉइल ऐसे ही बोलेंगे ना, इसको तो हम ऐसे बोलेंगे नहीं, वो फेस, कॉइल का फेस ऐसे ही है और द ऑब्जर्वर तो ऐसे है, ठीक है। अब देखिए करंट एक्स में इस डायरेक्शन में आ रहा है और कॉइल ऐसे वाली नॉर्थ से लेके साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, है ना, एक्स वाली कॉइल की अभी मैं बात कर रही हूँ। तो एक्स वाली कॉइल नॉर्थ पे है, ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ पे आ रही है, तो ऐसे नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है। तो देखिए करंट उसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो मेरी फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो थंब किसकी डायरेक्शन में इशारा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फेसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन यानी ईस्ट। किसकी वजह से ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट इज़ ड्यू टू, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं ऐसा यहाँ पे बना रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एक्स इज टूवर्ड्स, देखिए ये ऐसे है ना कॉइल, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर अब आप क्लॉक को ऐसे रख दें तो क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ। अब जो कॉइल वाई है वो ऐसे, कॉइल वाई का कहाँ है, क्लॉकवाइज। अगर मेरी क्लॉक ऐसी है, अगर मेरी क्लॉक ऐसी मैं रख दूँ 2 मिनट के लिए ऐसे फेस कर दूँ तो क्लॉकवाइज ऐसे हो, तो वाई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब उसका ऐसे जाएगा, तो मेरी फिंगर्स ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई इज टूवर्ड्स द वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, पी वाई फ्रॉम द सेंटर। हाँ, ये सेंटर यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाई ड्यू टू कॉइल वाई मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है और इसका ज़्यादा है, करंट भी इसमें ज़्यादा है वाई वाले में, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, है ना। अब यहाँ पे हम दूसरा काम करते हैं, उन्होंने बोला है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही सिंपल है, बी वाई माइनस बी एक्स करना है, दैट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कॉइल की वजह से, एक्स कॉइल की वजह से यानी बी एक्स की वजह से सेंटर पे निकाल लेते हैं और वाई की वजह से सेंटर पे निकाल लेते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाई 2, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इंटू करंट डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस ऑफ द कॉइल। ये सिंपल सा फॉर्मूला अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक, मैं डायरेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेती हूँ। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वाई माइनस मैग्नेटिक फील्ड एक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बाई म्यू नॉट, वेरी गुड, म्यू नॉट बाई 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन वाई कॉइल, करंट इन वाई कॉइल डिवाइडेड बाई रेडियस इन वाई कॉइल, माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्स कॉइल, करंट इन एक्स कॉइल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द एक्स कॉइल। अब यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 बाहर निकाल देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स हम जानते हैं, इसमें कितने थे 25, करंट कितना था 18, किस में, वाई वाले में, राइट, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 18 एम्पियर्स करंट है, एंड डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है, अब यहाँ पे देखिए रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है, तो x वाले की 16 सेंटीमीटर है और y वाले की 10 सेंटीमीटर है, तो मैं यहीं पे डिवाइड लगा देती हूँ क्योंकि हमें मीटर्स में चाहिए, माइनस इसमें कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है और करंट कितना है 16 एम्पियर्स का करंट है, डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 100, क्योंकि हमें 100 से क्यों डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। म्यू नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई ये गया और ये गया और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 25 इंटू 18 इंटू 10 माइनस ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 20 इंटू 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, ये 16 से 16 गया, सो यू विल गेट म्यू नॉट बाई 2 इंटू 25 इंटू 18 इंटू 10 माइनस 2000। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट 4500 माइनस 2000, करेक्ट है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 2025। ओके, इसको कट कर देते हैं। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू, अब इसको करते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10
1250। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 5000 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब देखिए 3 0 है तो 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर +3 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड आंसर इज़ पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको ग्रेटर माना था। ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस, बी नेट की डायरेक्शन ये होगी टूवर्ड्स द वेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।